Dear students, our next topic is Ampere's circuital law. Ampere's circuital law helps us to find magnetic field strength at a point due to a current distribution bounded by a closed boundary or closed loop. बच्चों, आज हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ेंगे। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमें किसी बाउंडेड करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने में हेल्प करता है। बाउंडेड करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कुछ करंट्स जा रहे हैं, कुछ करंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो एक क्लोज बाउंड्री के अंदर हैं सारे। वो क्लोज बाउंड्री के अंदर सेव होकर जा रहे हैं या सेव होकर आ रहे हैं, मतलब वो इस क्लोज बाउंड्री के अंदर लाई करते हैं। द क्लोज बाउंड्री क्लोज लूप ओवर विच वी अप्लाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस की बात की थी। द क्लोज सरफेस ओवर विच वी अप्लाई गॉसेस लॉ इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो जिस क्लोज सरफेस के ऊपर हम गॉसियन लॉ अप्लाई करते थे उसको हम गॉस लॉ अप्लाई करते थे उसको हम गॉसियन सरफेस कहते थे। यहाँ पर एक क्लोज लूप की बात होती है। जिस क्लोज लूप के ऊपर हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करेंगे उसको हम एम्पीरियन लूप कहेंगे। कंसिडर ए क्लोज बाउंड्री और एम्पीरियन लूप। आपको एक क्लोज बाउंड्री या एम्पीरियन लूप माननी है इन प्लेन ऑफ पेपर एंड लेट टू करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 आर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दिस लूप। आपको एक क्लोज बाउंड्री कंसिडर करनी है। जैसे ये क्लोज बाउंड्री मैंने कंसिडर की है। क्लोज सरफेस और क्लोज बाउंड्री में फ़र्क है। क्लोज सरफेस मतलब जैसे एक फुटबॉल का सरफेस होता है पूरा सरफेस, और क्लोज बाउंड्री जैसे एक रिंग कड़ा होता है, तो वो भी एक क्लोज रिंग क्लोज लूप है। तो यहाँ पर क्लोज लूप की बात हो रही है, क्लोज बाउंड्री की बात हो रही है, क्लोज सरफेस की बात नहीं हो रही। तो हमने एक क्लोज बाउंड्री या क्लोज लूप ली है। इसके अंदर से दो करंट पास हो रहे हैं, I1 और I2। डॉट का मतलब है कि ये करंट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, और क्रॉस का मतलब ये करंट परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करनी है, उसके अंदर दो करंट मान लिए। तो ये दोनों करंट या ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस एम्पीरियन लूप के अंदर बाउंडेड है। आर्बिट्रेरली चूज ए डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब जब हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करनी होती है ओवर द क्लोज बाउंड्री। इंटीग्रेशन करने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी एक डायरेक्शन चूज़ कर लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज़ की है इंटीग्रेशन करने के लिए। डिवाइड द क्लोज बाउंड्री इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स DL वेक्टर। अब इस पूरी क्लोज बाउंड्री को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट DL में डिवाइड कर लो। DL 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 ऐसे पूरी क्लोज बाउंड्री को आप छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर दो। DL वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट इन डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन होगी। तो DL वेक्टर की डायरेक्शन आपको उसी तरफ लेनी है जिस तरफ आपने इंटीग्रेशन किया है। जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन किया है तो DL वेक्टर की डायरेक्शन भी टेंजेंशियल होगी, लेकिन इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में होगी। अगर आप क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन करते तो DL वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आती, होगी टेंजेंशियली। तो अब हम मान रहे हैं कि I1 और I2 दोनों करंट की वजह से DL वेक्टर की पोजीशन पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। लेट B वेक्टर बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ऑफ DL वेक्टर। तो DL वेक्टर की पोजीशन पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की वजह से I1 I2 की वजह से वो B वेक्टर है। देन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर की इंटीग्रेशन डिनोट्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर द क्लोज बाउंड्री एम्पीरियन लूप। तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर की जो इंटीग्रेशन है ये इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे ओवर द क्लोज बाउंड्री। तो ये लाइन इंटीग्रेशन है किसकी, B वेक्टर की ओवर द क्लोज बाउंड्री। देखो B डॉट DL का मतलब क्या होता है, B DL कोस थीटा, और B DL कोस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड DL वेक्टर। तो यहाँ पर एंगल की बात क्यों आई, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्यों लिया गया, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन करी है वो एंटी क्लॉकवाइज की है और DL वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में ली है। अब इन दोनों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। अगर ऊपर वाला जो करंट है वो बड़ा हुआ तो इस डायरेक्शन में आएगी, और अगर नीचे वाला करंट बड़ा हुआ तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ आएगी। तो B वेक्टर जो है DL वेक्टर की डायरेक्शन में भी आ सकता है और B वेक्टर DL वेक्टर की डायरेक्शन से अपोजिट भी आ सकता है। मतलब दोनों में एंगल थीटा 0 भी हो सकता है और दोनों में एंगल थीटा 180 भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर B डॉट DL लिया गया है। तो जो भी एंगल होगा वो आगे चल के हम यहाँ पर पुट करेंगे B DL कोस थीटा में।
तो बी डॉट डी एल जो है इसकी इंटीग्रेशन, ये हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर द क्लोज बाउंड्री बताता है। अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन करेंगे। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर एनी क्लोज बाउंड्री, मतलब इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो किसी भी क्लोज बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ओवर द क्लोज बाउंड्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू क्लोज बाउंड्री। वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट आपको पता है परमिबिलिटी होती है, इनटू नेट करंट। आई इनक्लोज का मतलब है नेट करंट इनक्लोज्ड इन दैट बाउंड्री। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसकी इक्वल होती है? म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज की इक्वल होती है। इस इक्वेशन 1 को हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसी से हम आगे एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं और न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में और भी बातें सीखेंगे। थैंक यू।